आप देखेंगे, मेरी कामना नहीं है, लेकिन ये मैं कह रहा हूं, जिस तरह से लोगों के दिमाग काम कर रहे हैं, जिस तरह से वे जानकारी के साथ लादे जा रहे हैं, मैं किसी भी तरह से एक निराशावादी व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अगर जानकारी का ये स्तर जारी रहा और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कई गुना बढ़ जाएगा, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगले 50 से 100 सालों में अगर 50% मानव आबादी आत्महत्या करना चुनती है तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिमाग के साथ यही होगा। कोई ताली बजा रहा है, देखिए ये लोकप्रिय है। नहीं, आपने अभी-अभी मर्म को छुआ है और ये नहीं, मैं कह रहा हूं, आज दुनिया में जितने लोग अब लड़ाइयों, हत्याओं और दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, उससे कई ज्यादा लोग आत्महत्या करते हैं। और अगर मानव मन पर जानकारी के हमले का ये स्तर जारी रहता है, मैं मन की प्रकृति को पूरी तरह से जानता हूं, क्योंकि मैं अपने मन को जानता हूं। मुझे पता है कि ये कैसे काम करता है, क्या संभाल सकता है, क्या नहीं कर सकता। मैं साफ तौर पर जानता हूं कि मानव मन क्या है। यही कारण है कि मुझे लोगों की लिखी किताबों को पढ़ने की या उनकी पूरी बात सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वे एक वाक्य बोलते हैं तो मैं जान जाता हूं कि उनका मन क्या है, क्योंकि मैं मानव मन की संरचना को पूरी तरह से जानता हूं, वरना मैं वो नहीं होता जो मैं हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर सूचनाओं के हमले के स्तर की गति यही या इससे ज्यादा रहती है, तो अगले कुछ सालों में संभव है कि यह निश्चित रूप से खुद को खत्म करने की इच्छा की ओर ले जाएगी, क्योंकि जीने के लिए कुछ भी नहीं होगा। किसी भी चीज को लेकर खुशी और उत्साह बाकी नहीं रहेगा। आप पीछे मुड़कर खुद के जीवन को देखिए। आप में से जो 50 साल से अधिक के उम्र के हैं, बस पीछे मुड़कर अपने जीवन में देखिए। जब आप 12-15 वर्ष के थे, क्या तब आपके पास किसी चीज से ऊबने की कोई गुंजाइश थी? आप बस हर छोटी चीज को लेकर उत्साहित रहते थे, है ना? आज आप देखेंगे कि यह लगभग एक सामान्य बात है कि 12-15 साल के बच्चे बोर हो रहे हैं। केवल एक चीज है। बिल्कुल सही। हाँ, वे सभी आईपैड, आईफोन पर हैं, वे गैजेट्स में लगे रहते हैं। क्योंकि हम प्रेम और जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, इस सब का कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि आपका एक लव अफेयर था जब आप 18 साल के थे। आपको लगा कि ये आपका जीवन है और आप उसकी खातिर मरने के लिए तैयार थे। आप उसके लिए चाहे मरे या नहीं, पर कम से कम उस समय आपने सोचा कि आप उसके लिए मर जाएंगे, ठीक है? आज फेसबुक पे उनके 22 लव अफेयर एक साथ चल रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके ये अफेयर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मैं बस ये कह रहा हूं कि इससे दिमाग पर एक निश्चित बोझ आएगा और अचानक एक इंसान ये सोचेगा कि मैं यहां क्यों हूं। आप शेक्सपियर के उस बड़े सवाल को तो जानते हैं ना, होना या नहीं होना। यह सबसे बुद्धिमानी का सवाल नहीं है। दुर्भाग्य से लोग ऐसा सोचते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि जीवन ने आपको स्पर्श नहीं किया है। आप जीवन का एक अंश नहीं हैं, आप बस एक मनोवैज्ञानिक मामला हैं। आप विचारों और भावनाओं से भरे हुए हैं। आपने जीवन को बिल्कुल भी नहीं छुआ है। आपको लगता है कि आपके विचार और भावनाएं जीवन हैं? नहीं, आपके विचार और भावनाएं वो नाटक हैं जो आप अपने मन में पैदा कर रहे हैं। ये आपका सिनेमा है। आपको इसे कहीं ना कहीं पर खत्म करने के काबिल होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते कि इसका दी एंड कैसे करें, तब ये एक अंतहीन सिनेमा साबित होगा। आप पागल हो जाएंगे। जीवन यहां घटित हो रहा है, जीवन वो नहीं है। आपका काम जीवन नहीं है, आपका परिवार जीवन नहीं है, आपका करियर जीवन नहीं है, आपका सिनेमा जीवन नहीं है, आपका विचार जीवन नहीं है, आपकी भावना जीवन नहीं है। Life is happening here. Everything else is accessories to life. जीवन यहाँ घटित हो रहा है, बाकी सब कुछ जीवन का साजो सामान है। अब जीवन के तामझाम जीवन से भी बड़े बन चुके हैं। जीवन से आप पूरी तरह से चूक गए हैं। अगर आप अपने भीतर जीवन को स्पर्श करते हैं तो ये ऊर्जा का एक विस्फोट है। जब आपके साथ ऐसी चीज कभी नहीं होती, क्योंकि आपको अपने फोन की स्क्रीन पर पूरे ब्रह्मांड की जानकारी है, तो आपको जीवन कभी स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि बहुत अधिक जानकारी, बहुत ज्यादा विचार, यहाँ तक कि भावनाएं भी सूख जा रही हैं। बहुत सारे विचार चल रहे हैं।